हेलो एवरीवन, वेलकम टू केडी अकेडमी CGPSC। माय नेम इज़ कुबेर दास और आज हम लोग जनरल नॉलेज का एक नया टॉपिक चालू करने वाले हैं। ठीक है, तो वो टॉपिक क्या है उसको देखते हैं। देखिए, हम सब ने तो पढ़ा है कि जो हमारे भारत की जो पहले राजधानी थी वो क्या हुआ करती थी, कलकत्ता, है ना। और अब हम लोग क्या जानते हैं, भारत की राजधानी क्या बोलते हैं हम लोग, नई दिल्ली या दिल्ली। तो ये कलकत्ता से दिल्ली का जो स्थानांतरण है, ठीक है, वो क्यों हुआ, उसका कारण क्या है, आज हम लोग इस वीडियो में उसी के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। ठीक है, तो इससे पहले आपको जानना पड़ेगा, एक मैं डेट बता रहा हूँ, 12 दिसंबर, क्या है, 12 दिसंबर 1911। ये सबसे महत्वपूर्ण दिन है। इसी दिन क्या किया गया था, कलकत्ता से क्या किया गया था, दिल्ली स्थानांतरण किया गया था। क्या किया गया था, राजधानी स्थानांतरण किया गया था कलकत्ता से दिल्ली। इस दिन क्या हुआ था, इस दिन दिल्ली दरबार रखा गया था। क्या किया गया था, दिल्ली दरबार। अब ये दिल्ली दरबार क्या होता है आपको पता होना चाहिए, है ना। ये दिल्ली दरबार 3 बार आयोजन हुआ है। कितने बार आयोजन हुआ है, 3 बार। एक हुआ 1877 में, दूसरा जो हुआ है 1903 में, और जो तीसरा वाला जो हुआ है वो हुआ था 1911 में, जो कि हम पढ़ने वाले हैं। एक्चुअल में अगर आपको पता रहना चाहिए कि दिल्ली दरबार क्या है, तो उसके बारे में भी हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देते हैं कि दिल्ली दरबार जो होता है वो क्या है, ब्रिटिश काल में जो भारत में क्या होता था, इंग्लैंड के जो राजा है और महारानी है, ठीक है, उनको बुलाकर उनका क्या किया जाता था, राज्यरोहण किया जाता था। राज्यरोहण बोलने का मतलब है उसे गद्दी पर क्या किया गया, गद्दी पर क्या किया जाता था, बैठाया जाता था। ठीक है, और इसी के जश्न में क्या किया जाता था, है ना, सभी लोग को बुला के वहाँ इकट्ठा करके एक समारोह बनाया जाता था। ठीक है, और उसी को क्या नाम दे दिया गया, दिल्ली दरबार। ठीक है, तो 12 दिसंबर 1911 ये महत्वपूर्ण डेट है। और इससे पहले दिल्ली दरबार कितने बार आयोजन हुए बोलेंगे तो कितने बार, 3 बार। एक हुआ था कब, 1877, एक है 1903 और एक है 1911। ठीक है, तो चलिए आगे आते हैं, हमको लास्ट वाला पढ़ना है। अगर आप बोलोगे कि मेरे को दिल्ली दरबार पहला और दूसरे या फिर दिल्ली दरबार के बारे में एक अलग से वीडियो बना दीजिए, तो मैं बिल्कुल बना दूंगा। ठीक है, लेकिन आपका कमेंट आएगा तब बनाऊंगा। तो चलिए, राजधानी परिवर्तन कलकत्ता से दिल्ली क्यों हुआ उसके बारे में देखिए। कलकत्ता से दिल्ली का जो स्थानांतरण हुआ राजधानी का, ये हमारे भारतीय इतिहास में सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। ठीक है, क्यों टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि अभी मैं आपको बताया 12 दिसंबर 1911 को क्या हुआ, दिल्ली दरबार में क्या किया, ऐतिहासिक घोषणा हुआ। यही दिल्ली दरबार हुआ 12 दिसंबर 1911 में। और कौन थे राजा, राजा पंचम आए हुए थे। इंग्लैंड के राजा कौन आए थे, जॉर्ज पंचम। ठीक है, ये जॉर्ज पंचम ने क्या किया, कलकत्ता से दिल्ली को क्या कर दिया गया, स्थानांतरण कर दिया गया, राजधानी स्थानांतरण कर दिया गया। इसके 3 मुख्य कारण थे। कितने मुख्य कारण थे, 3। राजनीतिक कारण था, भौगोलिक कारण था, और मनोवैज्ञानिक और ऐतिहासिक कारण थे। ठीक है, उसको हम लोग आगे चल के डिस्कस करते हैं। तो जैसे कि राजनीतिक कारण, राजनीतिक कारण क्या था, क्योंकि बंगाल में क्या हो रहा था, बढ़ता राष्ट्रवाद। बंगाल में क्या है, बढ़ता राष्ट्रवाद। अब ये कैसे हो रहा था, देखिए क्या हुआ था, बंगाल में 1905, कब, 1905 लॉर्ड कर्जन, है ना, फेमस व्यक्ति है, इसके बारे में आप पढ़ोगे, लॉर्ड कर्जन। तो 1905 में लॉर्ड कर्जन ने क्या किया, बंगाल का विभाजन करने का घोषणा किया। कब किया, 1905 में। और उसी समय से बंगाल में क्या हो गया, राष्ट्रवाद की भावना जाग गई, है ना, स्वदेशी आंदोलन होने चालू हो गए, क्रांतिकारी गतिविधि बहुत ही ज़्यादा उग्र हो गई। तो उस स्थिति में, उस जगह में क्या करना है, शासन करना थोड़ा सा अंग्रेजों को क्या हो रहा था, मुश्किल हो रहा था। ठीक है, दूसरा जो पॉइंट था क्या था, सुरक्षा का डर। सुरक्षा का डर भी वही आ जाएगा, क्योंकि पता है कि जो कलकत्ता है वो क्या हुआ करता था, उस टाइम ब्रिटिश राज्य का केंद्र हुआ करता था। अगर उस जगह में लगातार क्या हो रहे हैं, स्वदेशी आंदोलन हो रहे हैं, क्रांतिकारी गतिविधि हो रही है, तो उस जगह में आप कामकाज अच्छे से कर सकोगे क्या, नहीं कर सकते ना। तो ये भी एक उसका कारण था। तीसरा था, अंग्रेजों को क्या चाहिए था, नई तलाश। नई तलाश बोलने का मतलब है एक नया जगह, है ना, क्योंकि बंगाल जो है वो हमारे भारत के किस क्षेत्र में था, पूर्वी क्षेत्र में था। ठीक है, यही कारण आपके कहाँ पे आएगा, भौगोलिक में भी आएगा। लेकिन आप इसे यहाँ सुन लो, जो बंगाल है वो किधर था, पूर्वी क्षेत्र में था, है ना। और जो अगर हमको किसी मध्य जगह, भारत का उत्तर क्षेत्र में कहीं मध्य जगह मिल जाए, तो वहाँ से हमको शासन करना आसान हो जाएगा। दूसरा, है ना, अंग्रेजों को एक शांति स्थान चाहिए था, है ना, स्थिर और सुरक्षित भी रहना चाहिए। तो वो बंगाल पे नहीं हो पा रहा था, क्योंकि बंगाल में क्या था, राष्ट्रवाद की भावना बहुत ही ज़्यादा चरम सीमा पे थी। ठीक है, आगे देखिए, भौगोलिक कारण।
दिल्ली की केंद्रीय स्थिति, भौगोलिकरण दिल्ली की केंद्रीय स्थिति, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि जो दिल्ली है वो उत्तर भारत के कहाँ पे है? केंद्र पे है। कहाँ पे है? केंद्र पे है ना। जहाँ से हम क्या कर सकते हैं, पूरे भारत को क्या किया जा सकता है? कंट्रोल किया जा सकता है। ठीक है, जैसे कि कलकत्ता जो है, मैं अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था, जो कलकत्ता है भारत के किस क्षेत्र पे है? पूर्वी छोर पे है ना। और साम्राज्य का विस्तार है ना, एक कोने से पूरे देश का प्रशासन चलाना क्या है? तार्किक नहीं है। वही मैं बताया, क्योंकि पूर्वी छोर पे बैठ के आप बोलोगे कि पूरे भारत को हमको नियंत्रण करना है, तो वो क्या है? पॉसिबल नहीं हो पाता है। ठीक है, तो उसके लिए उनको क्या चाहिए था? एक केंद्र पर स्थित कोई जगह चाहिए था, इसीलिए दिल्ली की केंद्रीय स्थिति लिखा गया है। फिर यहाँ पे आता है दिल्ली। दिल्ली जो है ना वो क्या है? उत्तर भारत के बिल्कुल केंद्र पे था। कहाँ पे था? उत्तर भारत के एकदम केंद्र पे था, है ना। तो इसके माध्यम से क्या करते थे? रेल नेटवर्क के जरिए हम लोग क्या कर सकते थे? पूरे भारत पे क्या कर सकते थे? नियंत्रण कर सकते थे। साथ ही साथ जो भी यहाँ के संसाधन था उसको एक जगह से आयात कर सकते थे और दूसरी जगह से निर्यात कर सकते थे। साथ ही साथ जो सोना को भेजना और लाना क्या हुआ करता था? आसान हुआ करता था। ठीक है, इसीलिए दिल्ली को क्या किया गया? चूज किया गया कि कलकत्ता से हमें क्या करना है? राजधानी को दिल्ली करना है। भौगोलिकरण। तीसरा जो कारण था वो था उसका ऐतिहासिक और मनोवैज्ञानिक कारण। ऐतिहासिक कारण इसलिए बोला जाता है क्योंकि आपने जो, अगर आप मध्यकालीन इतिहास पढ़ोगे तो महाभारत के इंद्रप्रस्थ से लेकर, ठीक है, देखिए लिखा है प्राचीन काल में महाभारत के इंद्रप्रस्थ से लेकर दिल्ली सल्तनत और मुगलों तक है, हमेशा दिल्ली पे क्या किया गया है? राज किया गया है। हमेशा जो उसके सत्ता का जो केंद्र है वो क्या था? दिल्ली था। ठीक है, इसीलिए इसको ऐतिहासिक कारण बोला जाता है। दूसरा जो है मनोवैज्ञानिक कारण। देखिए दो ठोका मनोवैज्ञानिक कारण, जिसमें आएगा भारत के जनमानस की सोच। जिसमें क्या है? भारत की जनमानस की सोच। इसमें बोलने का मतलब है जो भारत के दिमाग, देखो जो भारतीय है उन भारतीयों के दिमाग में ऐतिहासिक काल, मध्य ऐतिहासिक काल से, प्राचीन ऐतिहासिक काल और मध्य इतिहास काल से उन लोगों के दिमाग में यही बसा हुआ था कि जो दिल्ली पे शासन करेगा वही क्या करेगा? भारत का असली शासक कहलाएगा, है ना। इसीलिए क्या है? भारत का जैसा भारतीयों का जैसा सोच था, है ना, उसके हिसाब से जो अंग्रेज है क्या करना चाहते थे? दिल्ली पर क्या करना चाहते थे? स्थानांतरण करना चाहते थे राजधानी। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे लिखा है कि दिल्ली पर जो क्या करेगा? राज करेगा, वही भारत पर क्या है? असली शासक है, ऐसा भारतीय मानते थे। उसके बाद जो है अंग्रेज है, उनको क्या है? वैधता हासिल करना था। क्या करना था? वैधता हासिल। बोलने का मतलब है कि जो प्राचीन काल है और जो मध्य काल है उसमें दिल्ली, है ना, दिल्ली सल्तनत, मुगल काल, है ना, मुगल कालों में जो भी राजाएं थे वो सभी के सभी दिल्ली पर शासन करते थे, है ना। और ये दिल्ली पे आके ये जताना चाहते थे कि हम जो है अब उनके बाद हम उनके क्या है? उत्तराधिकारी है। इसीलिए यहाँ पे लिखा है, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है? उत्तराधिकारी। तो वैधता हासिल कराना था उनको, वैधता हासिल क्या करना था? करना था। और साथ ही साथ वो क्या करना चाहते थे? एक मनोवैज्ञानिक क्या करना चाहते थे? संदेश देना चाहते थे भारतीयों को। ठीक है, तो 3 कारण आपको बता दिया गया। आगे अपन आते हैं, परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण फैक्ट है ना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप इसको याद रखिएगा, है ना। घोषणा कब हुआ था कि राजधानी परिवर्तन करना है? 12 दिसंबर 1911, है ना। ये क्या था? दिल्ली दरबार के दौरान हुआ था। इस टाइम जो राजा थे वो कौन थे? है ना, राजा के बारे में तो बताया था अभी, जॉर्ज पंचम थे। ठीक है, अभी आप लोग पढ़े थे, जॉर्ज पंचम थे। उस समय भारत के जो रॉयसरॉय थे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत के वाइसरॉय कौन थे? है ना, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। कौन थे? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय थे, है ना। इन्हीं के क्या बोलते हैं शासनकाल या फिर इन्हीं के दौरान ये जो दिल्ली आयोजन का जो, सॉरी, दिल्ली दरबार का जो आयोजन किया गया था। ठीक है, अब इस समय क्या हुआ था? अब हमको बोला गया कि नई दिल्ली रखना है। क्या करना है? कलकत्ता से नई दिल्ली। तो नई दिल्ली के जो वास्तुकार है, जो नई दिल्ली को बनाया है ना, वो दो है। एक है आपका एडविन लुटियंस, ठीक है, फेमस नाम है, एग्जाम में आपको दिखने को मिलेगा। और एक है क्या है आपका? हर्बर्ट बेकर है, हर्बर्ट बेकर। दोनों ने मिलके क्या किया था? नई दिल्ली का क्या किया था? स्थापना किया था। नई दिल्ली का क्या किए थे? स्थापना किए थे, या फिर उसके वस्तुकार थे, है ना। और नई दिल्ली बनने में, नई दिल्ली तो बन गया, है ना, नई दिल्ली तुरंत थोड़ी ना बनेगा, नई दिल्ली नहीं बना। नई दिल्ली कब बना? 13 फरवरी। कब बना? 13 फरवरी 1931। 13 फरवरी 1931 को क्या किया गया? नई दिल्ली की पूर्ण रूप से क्या किया गया? उद्घाटन किया गया। और उस उद्घाटन को कौन किया गया था? वायसराय के कार्यकाल में हुआ था, है ना, लॉर्ड इरविन। लॉर्ड इरविन ने क्या किया? नई दिल्ली को क्या किया गया? पूर्ण रूप से उसका क्या किया गया? उद्घाटन किया गया आधिकारिक रूप से। ठीक है,
बस मौखिक रूप से बोल दिया गया था उस समय 12 दिसंबर 1911 को कि कलकत्ता से क्या कर दिया गया है, दिल्ली स्थानांतरण कर दिया गया है ना। लेकिन जो दिल्ली को राजधानी बनाने में क्या हुआ था, दो लोग का मुख्य योगदान था जो कि उसके आर्किटेक्चर थे, एक एडविन लुटियंस थे और एक हर्बर्ट बेकर थे, ठीक है। और इन्होंने लगभग 13 फरवरी 1931 को नई दिल्ली कंप्लीट करके दे दिया। और इस दिन क्या हुआ, आधिकारिक रूप से उसका उद्घाटन किया गया और उस उद्घाटन के दौरान है ना वाइसरॉय कौन थे, लॉर्ड इरविन थे। तो इतना आपको जनरल नॉलेज के हिसाब से आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला आते हैं, तो हमारा जो अगला वीडियो है वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। न्यू दिल्ली, एनसीटी और एनसीआर, ये तीनों में क्या अंतर है। आप बोलोगे एनसीआर भी दिल्ली है, एनसीटी भी दिल्ली है, न्यू दिल्ली भी दिल्ली है ना। तो इसमें मतलब अंतर क्या है, तो इस अंतर को हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, कवर करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो इसका मैं 2 दिन के बाद अपलोड करूंगा, तो उसके लिए आप बिल्कुल क्या रहिएगा, स्टे ट्यून्ड रहिए। और ये हमारे अचीवमेंट्स हैं जो हमारे कुछ बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, हमारे द्वारा पढ़े हुए हैं। यहाँ पे 3 बच्चे हैं जो कि 26 में हुए हैं और ये बहुत सारे और बच्चे हैं, ठीक है। तो आप भी इसी तरह से पढ़ोगे तो आपका भी फोटो यहाँ पे हो सकता है, ठीक है। तो मेहनत करते रहिए, आप एक ना एक दिन जरूर सफल होंगे। धन्यवाद।